तो इस वीडियो के अंदर मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ सोल लैंड 2 के आने वाले एपिसोड के पार्ट 2 को। तो जैसा कि हमने पिछले एपिसोड के अंदर देखा था कि युहाओ डाओलिंग एम्पायर की तरफ निकल गया था, लेकिन उसे डाओलिंग एम्पायर पहुंचने में बहुत ज्यादा देर हो चुकी थी, क्योंकि जब तक सन मून एम्पायर की लीजन ने कैपिटल को पूरी तरह डिस्ट्रॉय कर दिया था और आते आते उसे रास्ते में सन मून एम्पायर का एक कैंप मिलता है, जिसके बाद हमारे एपिसोड की स्टार्टिंग होती है और हमें युहाओ को दिखाया जाता है जो स्पेक्ट्रल गेट खोलकर अपने साथियों को बाहर निकालता है और बिना कोई एक्सप्लेनेशन दिए सीधे दुश्मनों की तरफ बढ़ने लगता है। और अगले ही पल उसका आईसी वॉर गॉड आर्मर उसकी पूरी बॉडी को ढक लेता है और उसकी इमिटेशन की वजह से सर्वेलेंस सोल टूल्स उसे डिटेक्ट भी नहीं कर पाते हैं। और फिर देखते ही देखते वो प्रोटेक्टिव बैरियर के ऊपर पहुंच जाता है, जिसकी वजह से पूरे बेस में अलार्म बज उठता है। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है, क्योंकि युहाओ अपना गोस्ट कार्विंग ब्लेड निकालकर लिंक्ड डिफेंसिव बैरियर को एक ही अटैक में चूर चूर कर देता है और अंदर घुस जाता है। और उसकी स्पिरिचुअल डिटेक्शन पहले से ही हर एनिमी की लोकेशन बता रही होती है। और जैसे ही वो अंदर पहुंचता है तो दुश्मनों की तरफ से कई तरह की सोल लाइट रेज उसकी तरफ आती है, लेकिन वो उन्हें अवॉइड तक नहीं करता है, क्योंकि उसका आईसी वॉर गॉड आर्मर उन सभी अटैक्स को पूरी तरह रोक देता है। जिसके बाद उसकी आंखें गोल्डन कलर में चमकती है और वो एक स्पिरिचुअल ब्लास्ट करता है, जिसकी वजह से उसके सबसे नजदीक खड़े 8 सोल इंजीनियर्स के सिर एक साथ फट जाते हैं, क्योंकि उसकी स्पिरिचुअल पावर अब अल्टीमेट डाओ लुओ के बराबर पहुंच चुकी थी और उनके लिए उसका सामना करना इम्पॉसिबल हो जाता है। जिसके तुरंत बाद उसकी बॉडी से एक्सट्रीम आइस की भयानक कोल्ड पूरे बेस में फैल जाती है, जिसकी वजह से कमजोर सोल इंजीनियर्स कुछ ही सेकंड में जम जाते हैं और बाकी लोगों की मूवमेंट भी बुरी तरह रुक जाती है, जो देखकर साफ पता चल रहा था कि अब युहाओ केवल लड़ने नहीं आया है, बल्कि डाओलिंग सिटी में मारे गए हर इंसान का बदला लेने आया था। लेकिन युहाओ अभी भी आइस एक्सप्लोजन एक्टिवेट नहीं करता है, क्योंकि वो जानता था कि अभी ऐसा करने का सही समय नहीं है। और ये पूरा सोल टूल फ्रंट बहुत एडवांस्ड सोल टूल से बना हुआ था और अगर इन्हें डिस्ट्रॉय कर दिया जाता है तो ये बहुत बड़ा नुकसान होगा। इसलिए वो नुकसान को जितना हो सके उतना कम रखना चाहता था। जिसके बाद वो एक कदम आगे बढ़ाता है और अचानक गायब हो जाता है और कुछ ही पलों बाद लगभग 200 मीटर दूर एक बड़े सोल टूल के पास प्रकट हो जाता है। और तभी उसी सोल टूल के अंदर से एक क्लास 8 का सोल इंजीनियर बाहर निकलता है और युहाओ को देखकर कुछ पल के लिए चौंक जाता है, लेकिन अगले ही सेकंड वो उस पर सोल रे से अटैक करता है, जो देखकर युहाओ कोल्ड आवाज में हंसता है, क्योंकि उसके आईसी वॉर गॉड आर्मर से निकली ब्लू लाइट उस अटैक को आसानी से खत्म कर देती है। जिसके बाद वो अपना हाथ आगे बढ़ाता है और डार्क गोल्डन टेरर क्लॉ से अटैक करता है, जो आसमान को चीरते हुए सीधे उस सोल इंजीनियर तक पहुंच जाता है, जो देखकर वो तुरंत इनविंसिबल बैरियर एक्टिवेट करता है और भागने की कोशिश करता है। लेकिन अगले ही पल वो अटैक बैरियर से हिट होता है और उसमें बड़ी बड़ी दरारें पड़ जाती हैं। लेकिन तभी युहाओ उसके सामने पहुंचकर अपने हाथ को बैरियर पर रखता है और अगले ही सेकंड पूरा गोल्डन बैरियर आईसी ब्लू हो जाता है, जबकि अंदर मौजूद सोल इंजीनियर बर्फ की मूर्ति बनकर वहीं जम जाता है, क्योंकि ये एम्प्रेस पाम स्नोलेस ग्लेशियर था, जिसकी एक्सट्रीम आइस पावर को इनविंसिबल बैरियर भी रोक नहीं पाता था। और अब युहाओ अपनी स्पिरिचुअल डिटेक्शन से पूरे सोल टूल फ्रंट को स्कैन करता है और जब उसे कोई दूसरा इंसान नहीं मिलता है तब वो मेन कंट्रोल प्लेटफॉर्म तक पहुंच जाता है, जिसके बाद वो प्रोटेक्टिव बैरियर खोल देता है और अपने साथियों को अंदर आने देता है। और फिर वो जल्दी से कहता है कि थर्ड सीनियर ब्रदर, तुम सब यहीं रहो और इस जगह की प्रोटेक्शन करो और लिंक्ड डिफेंसिव बैरियर एक्टिवेट करके मेरे लौटने का इंतजार करना। और वुटोंग तुम मेरे साथ चलो, क्योंकि डाओलिंग सिटी की सिचुएशन बहुत खराब लग रही है। जो देखकर तांग वुटोंग उसके साथ आसमान में उड़ जाती है, लेकिन हाथ पकड़ते ही उसे कुछ अजीब महसूस होता है, क्योंकि उसकी सोल पावर पहले की तरह हाउडोंग पावर बनाने के लिए युहाओ की सोल पावर के साथ फ्यूज ही नहीं हो रही थी। जो महसूस करके वो हैरानी से पूछती है कि तो क्या अब मुझे भी यिन यांग कॉम्प्लीमेंट सोल कोर बनाना होगा, जिससे हम फिर से हाउडोंग पावर इस्तेमाल कर पाएंगे। जो सुनकर युहाओ सिर हिलाते हुए कहता है कि मुझे नहीं पता, क्योंकि मैं पहला इंसान हूँ जिसने इस तरीके से दूसरा सोल कोर बनाया है और फ्यूचर में हम धीरे धीरे कोशिश करेंगे। लेकिन मुझे लगता है कि मार्शल सोल फ्यूजन स्किल अब भी काम कर सकती है। लेकिन इसी दौरान वो दोनों डाओलिंग सिटी के ऊपर पहुंच जाते हैं, लेकिन सामने का नजारा देखकर दोनों के चेहरे सीरियस हो जाते हैं, क्योंकि पूरी सिटी में आग लगी हुई थी और हर तरफ घना स्मोक फैला हुआ था और कुछ भी साफ दिखाई नहीं दे रहा था। लेकिन युहाओ अपनी स्पिरिचुअल डिटेक्शन की मदद से सब कुछ देख रहा होता है और जो देखकर उसका दिल बैठ जाता है, क्योंकि सिटी के बीचों बीच 300 मीटर से भी बड़ा और 50 मीटर गहरा गड्ढा बना हुआ था, जबकि उसके आसपास की सारी बिल्डिंग्स मिट्टी और मलबे में बदल चुकी थीं। जो देखकर उसे तुरंत समझ आ जाता है कि डाओलिंग एम्पायर का रॉयल पैलेस पूरी तरह उड़ाया जा चुका है। जो देखकर उसके अंदर गुस्सा उबलने लगता है और वो मन ही मन कहता है कि सन मून एम्पायर, अगर तुम इतने रूटलेस हो तो अब मुझसे दया की उम्मीद मत करना। जिसके बाद वो अपनी स्पिरिचुअल डिटेक्शन पूरी सिटी में फैलाता है और उसे पता चलता है कि इंपीरियल ड्रैगन और इविल आई टायरेंट सोल इंजीनियर लीजेंस अब भी सिटी में तबाही मचा रही हैं और वे लोग ग्रुप्स में घूमकर सोल मास्टर्स और सोल इंजीनियर्स को खोज खोज कर मार रहे थे और बड़ी बिल्डिंग्स को डिस्ट्रॉय करके पूरी सिटी में केओस फैला रहे थे, क्योंकि डाओलिंग एम्पायर के ज्यादातर एक्सपर्ट्स या तो रॉयल पैलेस में मारे जा चुके थे या फिर श्रेक सिटी चले गए थे, जिसकी वजह से सिटी लगभग हेल्पलेस हो चुकी थी। लेकिन इन दोनों लीजेंस को बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि उनका शिकार करने वाला कोई और आ चुका है। जिसके बाद युहाओ और तांग वुटोंग इमिटेशन की हेल्प से स्मोक के अंदर गायब हो जाते हैं और तभी इविल आई टायरेंट सोल इंजीनियर लीजन की एक
टीम उनके सामने से गुजरती है, जो देखकर युहाओ के अंदर पुरानी नफरत फिर से जाग उठती है, क्योंकि यही लीजन कभी वांग क्यूएर को मौत की तरफ धकेलने का कारण बनी थी, जो याद आते ही उसकी आंखों में गुस्सा भर जाता है। और अगले ही पल उसका 100 मीटर लंबा डार्क गोल्डन टेरर क्लॉ अटैक आसमान को चीर देता है, और इससे पहले कि वे सोल इंजीनियर्स कुछ समझ पाते, 10 लोग एक ही अटैक में खत्म हो जाते हैं, और डेंस स्मोक युहाओ के लिए सबसे बड़ा कवर बन जाता है, जिसके बाद वो लगातार कमजोर ग्रुप्स को निशाना बनाता रहता है, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि कोई अलर्ट भेज पाए। और इसी तरह थोड़े ही समय में 200 से ज्यादा सोल इंजीनियर्स उसकी वजह से मारे जाते हैं, जबकि तांग वुटोंग शुरू से अंत तक शांत रहकर बस उसके साथ बनी रहती है। लेकिन ये दोनों बीस्ट रैंक्ड लीजेंड्स इतनी घमंडी हो चुकी थी कि उन्हें बिल्कुल एहसास नहीं हुआ था कि अब वो खुद शिकारी नहीं बल्कि शिकार बन चुके हैं। और आखिरकार जब दोनों लीजेंड्स के लीडर्स अपने कई सबऑर्डिनेट्स से संपर्क नहीं कर पाते हैं, तभी उन्हें पहली बार महसूस होता है कि कुछ गड़बड़ है, और जो सोल इंजीनियर लीजेंड्स कुछ देर पहले तक डाउलिंग सिटी को लूटने में पूरी तरह डूबी हुई थी, अब अचानक उनके बीच नर्वसनेस फैलने लगती है, क्योंकि जब वे अपनी छोटी छोटी टीम से संपर्क करने की कोशिश करते हैं, तब उन्हें पता चलता है कि कई टीम्स बिना कोई निशान छोड़े गायब हो चुकी हैं, जो देखकर दोनों लीजेंड्स के कमांडर्स तुरंत सभी को आसमान में इकट्ठा होने का ऑर्डर दे देते हैं। तो वहीं नीचे डाउलिंग सिटी पूरी तरह बर्बाद हो चुकी होती है, और हर तरफ चीखें, स्मोक और केओस फैला होता है, और सभी लोग अपने घरों में छिपे कांप रहे होते हैं, क्योंकि उन्हें पता ही नहीं होता है कि अगला सोल कैनन शेल कब उनकी छत पे गिर जाए। और तभी अचानक सारे अटैक्स रुक जाते हैं, और सोल इंजीनियर्स एक एक करके आसमान में इकट्ठा होने लगते हैं, जो देखकर तांग वुटोंग धीरे से युहाओ से कहती है कि मुझे लगता है कि इन्हें कुछ गड़बड़ होने का एहसास हो गया है, जो सुनकर युहाओ कोल्ड आवाज में कहता है कि जब सोल इंजीनियर लीजन साथ रहती है तब वो बहुत खतरनाक होती है, लेकिन जैसे ही वो बिखरती है तो उसकी मौत तय हो जाती है। और सन मून एम्पायर लगातार जीतते जीतते घमंडी बन चुका है, और यही घमंड आज उनकी सबसे बड़ी कमजोरी बनेगा। और चलो आज हम डाउलिंग एम्पायर के मारे गए लोगों का बदला लेते हैं। इतना कहकर वो तांग वुटोंग का हाथ पकड़ता है, और दोनों बिजली की तरह आसमान में उड़ जाते हैं, और उनकी इमिटेशन स्किल उन्हें हवा जैसा इनविजिबल बना देती है, और वे सोल इंजीनियर्स से भी पहले उनके गैदरिंग पॉइंट पर पहुंच जाते हैं, जहां युहाओ देखता है कि 6 कमांडर्स पहले से मौजूद हैं, जिनमें 2 क्लास 9 के सोल इंजीनियर्स और 4 क्लास 8 के वाइस कमांडर्स होते हैं। लेकिन युहाओ कोई भी जल्दबाजी नहीं करता है, और चुपचाप सही मौके का इंतजार करता रहता है। और तभी नीचे से धीरे धीरे बाकी सोल इंजीनियर्स भी आने लगते हैं, लेकिन कमांडर्स के चेहरे लगातार काले पड़ते जा रहे होते हैं, क्योंकि बहुत कम लोग वापस लौटे थे, और कई पूरी टीम्स तो गायब ही हो चुकी थी। और इसी बीच इविल आई टायरेंट सोल इंजीनियर लीजन का कमांडर सिया सुवान चैन घबराकर कहता है कि ओल्ड सू कुछ तो गलत है, क्योंकि इतने लोग आखिर गायब कैसे हो गए। जो सुनकर इंपीरियल ड्रैगन सोल इंजीनियर लीजन का कमांडर सुतियान युआन भी सीरियस हो जाता है, और वो सन मून एम्पायर के रॉयल फैमिली का बहुत ताकतवर मेंबर था, और वो धीरे से कहता है कि अगर बाकी लोग नहीं लौटते हैं तो हम डिफेंसिव बैरियर एक्टिवेट करके पीछे हट जाएंगे, और वैसे भी हमारा मिशन पूरा हो चुका है, अब सेफ्टी ही सबसे जरूरी है। जो सुनकर सिया सुवान चैन अपने साथियों की चिंता करता है, लेकिन आखिरकार उसे भी मानना पड़ता है। और तभी अचानक दोनों क्लास 9 के सोल इंजीनियर्स को एक स्ट्रेंज सा खतरा महसूस होता है। लेकिन अब इसी के साथ यह एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। और हाँ भाई लोग, चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर देना।